पर्व, नए साल की नई शुरुआत आणि नक्कीच या स्पर्धेसाठी आमचे गोल्डन मॅन स्वप्नील शेठ पाटील चिपले यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तब्बल एक स्पोर्ट्स सायकल पुरस्कृत करण्यात आली. त्यांचं मनापासून धन्यवाद. धनंजय पाटील वाकडी यांच्या वतीने देखील एक सायकल या स्पर्धेला पुरस्कृत केली गेली. धनंजय लक्ष्मण शेठ पाटील बाबा किंग यांच्या वतीने या स्पर्धेला ही बाईक तुम्ही पाहता आणि खऱ्या अर्थानं तुमच्या समोर मुख्य प्रवेशद्वारासमोर तुमची गोल्डन मॅन गोल्डन कार मर्सिडीज स्वप्नील पाटील यांची तुम्ही खऱ्या अर्थानं पाहताय. तो चलते मुकाबले की तरफ यहाँ पर पहले टॉस जीता श्री गणेश मोह टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और जय दुर्गा वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी बी टीम को यहां पर बल्लेबाजी करनी होता दिया. पहले गेंदबाज यहां पर रोहित पाटे राइट आर्म ओवर द विकेट से हवा में गेंद, मौका बनेगा. फील्डर है मिड ऑन में 38 सर्कल में, प्रकाश के द्वारा कोई गलती नहीं और पहला करारा छटका यहां पर लगता हुआ वाईसीसी हर्षल 11 मुरबी बी टीम के नामचीन बल्लेबाज परेश बैक टू द पेविलियन. तो बिल्कुल यहां पर शुभम को लौटना, परेश को यहां पर लौटना पड़ा. शून्य खाता भी नहीं खोला और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ. तर विकेट हॅट्रिक साठी 2000 रुपये, चौकार हॅट्रिक साठी 2000, षटकार हॅट्रिक साठी 2000 आणि मेडन षटक फेकणाऱ्यासाठी 3000 रुपयाचं पारितोषिक. ते खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी ज्या मान्यवरांचं आमचे आगमन झालंय ते महाराष्ट्रातील नामवंत गोल्डमॅन अर्थात स्वप्नील पाटील साहेबांच्या वतीनं हे पारितोषिक लावलं गेलं. असंच पारितोषिक आम्हाला खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळालं होतं ते चिंचपाडाच्या स्पर्धेमध्ये. राहुल शेठ पाटील आळिवलीचे उद्योजक आणि महाराष्ट्राचे भूषण चकडेस्वार यांच्या माध्यमातून सलग 3 षटकारासाठी 22,000, 2 षटकारासाठी 16,000 आणि विकेट हॅट्रिक साठी 14,000 आणि तशाच पद्धतीचं हे पारितोषिक इथे लावत असताना खऱ्या अर्थानं स्वप्नील पाटिल साहब त्यांचंही सरचे स्वागत करूया. ऑन साइड में बड़ा शॉट, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई. फील्डर थे शायद वहां पर मिड विकेट के रीजन में अन्वेश पाटिल के द्वारा बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन यहां पर थोड़ी सी खराब कलेक्टिंग यहां पर नजर आई. तब तक यहां पर मौका बना बल्लेबाज को यहां पर बिल्कुल 2 रन लेने का और 2 रनों की मदद से यहां पर अपनी शुरुआत करते हुए पारी की बल्लेबाज बंटी ठाकुर. 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां पर देखा जाएगा 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. थँक यू डीजे. तर मैदानात लगेच फर्स्ट एड बॉक्स आपण घेऊन जायचं आहे. तर डॉक्टर संकेत आपण लगेच जा, थोडा क्षणाचाही विलंब नका करू. बघा किती क्विक ऍक्शन. सावकाश जा जरा, अजून आपल्याकडे वेळ आहे भरपूर. नक्कीच बाल्या डान्स साठी साधी सुप्रसिद्ध डान्सर आहे संकेत खोंडे आणि नक्कीच ट्रॅक 12वा खेळाडू रोहित 12वा खेळाडू पाहिजे तुम्हाला. तर नक्कीच थोडेसे इंजर्ड होत आहेत. पाणी देखील घेऊन जायचं मैदानामध्ये. चांगली फिल्डिंग तिथे करण्याचा प्रयत्न केला होता, जबरदस्त फिल्डिंग देखील त्या ठिकाणी झाली आणि इथे खेळाडूंना मात्र बघा सुवर्ण संधी असेल. भरपूर स्पर्धेमध्ये एकालाच पारितोषिक लावलं जातं, परंतु इथे दोन्ही संघांना इथे पारितोषिक आहे. अर्थातच लगातार 3 षटकार 3 चौकार आणि विकेट हॅट्रिक साठी 2,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि जर एखाद्या गोलंदाजानं इथे निर्धाव षटक टाकलं तर त्याच्यासाठी 3,000 रुपयाचं पारितोषिक. गोल्डन मॅन स्वप्नील पाटील यांच्या माध्यमातून किरुष शेलके, छोटी हाईट बडी फाईट. काल देखील त्यांनी सांगितलं होतं की प्रवीण माझ्या बॅटमधून कधी असे पटके येणार. त्याला एकच सांगितले थोडीशी जिम जॉईन कर आणि थोडीशी हाईट वाढव म्हणजे तू नक्कीच चांगली फाईट करशील. आणि तोच किरुष शेलके नेरेपाड्याचा एक दमदार, त्याला यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्हाला कॉमेडी करताना सातत्याने तुम्ही त्याला पाहताय. त्यांचंही सरसे स्वागत करूया. तो सुपर 4 में अब तक बात करेंगे 3 टीमें क्वालिफाई हो चुकी है. श्री गणेश 11 वल्लभ टीम, उसके बाद वेलकम 11 जोया उसाट ने, तीसरी टीम आपने देखी इससे पहले स्टार 11 ओवे और ये अंतिम मैच है. इनमें से जो जीतेगा वो बिल्कुल सुपर 4 में क्वालिफाई होगी. तारीफ करेंगे आयोजकर्ताओं की, कम समय में बहुत सारे मैचेस यहां पर पूरे किए. रोहित पाटिल, रोशन पाटिल और गावदेवी क्रिकेट क्लब कोपरुली धन्यवाद देने चाहेंगे कि बिल्कुल काफी अच्छा योगदान दिया. और आज 11 मैचेस खेल रहे थे और ये 8वां मैच चालू है. बहुत भाग्य की बात है. 3:30 बजे का समय यहां पर बीतता जाता हुआ. गेंदबाजी के मार्ग पर रोहित फिर से एक बार तैयार. अच्छी गेंदबाजी
अपील की गई थी, बॉलर्स की ओर से इतना विश्वास नहीं नजर आया। विकेट कीपर कप्तान सूर्यकांत मस्कर के द्वारा ये स्ट्रॉन्ग अपील, विकेट कीपर के पीछे भी कई खिलाड़ियों ने उत्साह दिया था, लेकिन बॉलर का रिस्पांस नहीं था इस अपील के लिए और बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। कमाल की यहां पर गेंदबाजी चलती हुई। रोहित पाटी को कौन बोलेगा दोस्तों, इसी मैदान के ऊपर जब श्री गणेश मोह टीम खेली थी पिछले 2 साल पहले, 2020 में चैंपियन हुई थी और वही टीम इस मैदान के ऊपर खेलती हुई। लेकिन ओवर पिच बॉल जिस गेंद को खेल दिया मिडॉन के ऊपर से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नजदीक, 1 बाउंस ओवर 2 रन। अंपायर सैंडी पालकर सर का इशारा, 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर शानदार बल्लेबाजी नजर आती हुई बंटी ठाकुर, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो, लेकिन रोहित के गेंदबाजी के ऊपर यहां पर कड़े प्रहार करते हुए 4 रन बटोरे और टीम का स्कोर पहुंचा दिया टोटल 6 रनों के ऊपर। अंतिम गेंद इस पावर प्ले की फेंकने के लिए रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट से, बल्ले का बाहरी किनारा, खराब फील्डिंग हुई, वहां पर गलती हुई और उस गलती का फायदा शायद कहीं ना कहीं ले सकते हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में एफर्ट अच्छा रहता हुआ फील्डिंग का, लेकिन यहां पर कैच लेते तो ये 3 रन बच सकते थे। बंटी ठाकुर का इंपॉर्टेंट विकेट मिल सकता था, लेकिन यहां पर बिल्कुल बल्लेबाजों ने 3 रन चुराए और इसी के साथ देखा जाएगा ओवर नंबर यहां पर पहला हुआ कंप्लीट और इसी साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी बी टीम की रन संख्या है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भूषण पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास, आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास। भूषण पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास, आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास। गावदेवी आईला करीतो वंदन, वेगळीच त्याची यादा, साईबाबांना करीतो वंदन, वेगळीच त्याची यादा, पुरा करीतो आपला। का कुणास ठाऊक का आम्हाला संकेतवर जास्त प्रेम येतं बघा. आता फोटोग्राफीच्या भूमिकेमध्ये हे आहे त्याचं वैशिष्ट्य. सर्व क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असतं हे नाव. नक्कीच मैदानात गेले डॉक्टर संकेत गेले लगेच ऊर्जा आली त्या खेळाडूमध्ये आणि हे आहे त्याचं वैशिष्ट्य आणि एक चांगलं या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी योगदान देत असताना त्याचंही सहर्ष स्वागत करूया. तो बिल्कुल 9 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर थोड़ी सी मुश्किल स्थिति जरूर है. विकेट जरूर गंवाया था लेकिन अंतिम क्षणों में जो यहां पर रन बनाने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज बंटी ठाकुर फिर से एक बार इस मर्तबा स्ट्राइक इन पर आते हुए जो फिक्र की मिजाज करते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं. जिनको कल की फिक्र है वो मुट्ठी में भी आज को रखते हैं. यहां पर देखेंगे आज सुपर 4 के लिए 3 टीमों में के साथ ये चौथी टीम कौन सी दावेदारी पेश करेगी. या होगी मुरबी बी टीम या उनके खिलाफ होगी श्री गणेश 11 मोह टीम, जहां पर दोनों टीमों के बीच में असली लड़ाई नजर आती हुई. हर्षद कड़व गेंदबाजी के मार्ग पर, प्रतिभावान युवा तेज तर्रार गेंदबाजी करने में माहिर ये बल्लेबाज गेंदबाज है और यकीनन मोह टीम की क्यों न जाने गेंदबाजी खतरनाक जानी जाती है. कमाल की गेंदबाजी करने की ताकत दिखाते हैं और जब प्रहलाद शिंदे बल्लेबाजी के लिए आते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वो धमाकेदार शुरुआत बल्लेबाजी में देते हैं. लेकिन ये मैच में गेंदबाजों का थोड़ा सा बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा. दोनों की ताकत है गेंदबाजी और यहां पर आप देखेंगे कौन किसके ऊपर भारी होता जाएगा. पहली गेंद हर्षद कड़व राइट आर्म ओवर द विकेट से जड़ में डाला था इस गेंद को ऑन साइड में मिड विकेट में अलोंग द कारपेट. अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई. एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल बात करेंगे डबल डिजिट में 10 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरे हार तेरे हौसले से बड़ी नहीं होगी. जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तो तादाद से क्या होता है. दोनों टीमें पूरी हिम्मत से जी जान से और बार बार हम कह रहे हैं कौन सी टीम चाहेगी हारना. हर एक टीम को चाहता है कि मैं जीतूं और ये ट्रॉफी को घर लेकर जाऊं. बल्ले का अंदरूनी किनारा सीधा गेंद विकेट के ऊपर टकराती हुई और बल्लेबाज यहां पर शुभम ठाकुर के पारिकांत होता हुआ ये दूसरा बड़ा झटका वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी बी टीम के लिए.
थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर बड़ा झटका मिलता हुआ बल्लेबाज मेरे ख्याल से शुभम ठाकुर भी मैदान से बाहर लौटे। परेश ठाकुर, शुभम ठाकुर आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाज संदेश करावकर। पहले मैच में इससे पहले मैच में आपने इन्हें सलामी बल्लेबाजी के लिए देखा था, कुछ खिलाड़ी कम थे, उसकी वजह से इन्हें सलामी बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। 10 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर थोड़ी सी पारी लड़खड़ाते हुए जरूर है, लेकिन इस पारी को संभालना होगा बंटी ठाकुर और संदेश करावकर को। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, मैंने पहले भी कहा था गेंदबाजी ताकत है मोह टीम की, और उसी गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हुए अभी भी रनों को रोकने की कोशिश यहाँ पर करते हुए हर्षद कड़व, कमाल की गेंदबाजी राइट आर्म ओवर द विकेट से। सामने संदेश नए बैट्समैन इन एट नंबर 4 खेलने के लिए तैयार। तेज रफ्तार से बीट किया। बिल्कुल संदेश करावकर ऑन साइड में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। ये गेंदबाज की एक खासियत है, कोई भी बल्लेबाज अगर अपना सर ऊपर करता है तो उसी सर को कुचलने का काम भी इस गेंदबाज में है। और देखिए यहां पर अभी तक शांत रखा है, और लगभग देखा जाएगा तो 3 गेंदों में 1 रन भी, 1 सफलता इनके नाम पर यहां पर नजर आती हुई। लाइन लेन कितनी अच्छी, एक भी खराब गेंद नहीं जिसका फायदा मुरबी टीम के गेंदबाजों को हो। ये भी गेंद ऑन साइड में खेला है जरूर, डीप में फील्डर आते हुए अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। ये ओवर अगर बात करेंगे बिल्कुल काफी कमाल का ओवर यहां पर नजर आता हुआ। 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। यही होता है जब आपके शुरुआती ओवर में विकेट गिरती है तो आपके ऊपर बहुत सारा दबाव होता है, लेकिन हम अक्सर कहते हैं उठो तो ऐसे उठो कि फक्र की हो बुलंदी, झुको तो ऐसा झुके बंदे भी नाच करे, आए भी निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना तुम्हारी मिसाल देखे। अच्छा शॉट, लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल ऑन साइड में, वही खिलाड़ी, वही बॉलर, वही थ्रो, वही विकेट कीपर, यानी कि 3 गेंदों के ऊपर ये चित्र आपको मैदान के ऊपर देखने को मिला, और 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 12 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अंतिम गेंद बची है यहां पर, इस ओवर की बात करेंगे, यानी कि 2 ओवर अब तक नाम पर रहे मो टीम के, क्या 2 ओवर मुरबी बी टीम के नाम पर रहेंगे? अंतिम गेंद हर्षद कड़व, फिर से एक बार ऑन साइड में, उसी दिशा में वही फील्डर, लेकिन इस बार एक नहीं बिल्कुल पूरे 4 मिलेंगे। कर्रा फील्डिंग वहां पर नजर आई, और इसी के साथ ओवर नंबर हुआ दूसरा कंप्लीट, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल वाईसीसी हर्षली 11 जय दुर्गा मुरबी बी टीम की रन संख्या है 8.00 के औसत से 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन। रायगड जिल्ह्यामध्ये मान मिळतो या दादाला, मान मिळतो या दादाला। मर्सिडीज 747 वाला आमचा स्वप्नील पाटील आला, मर्सिडीज 747 वाला आमचा स्वप्नील पाटील आला, 747 वाला आमचा स्वप्नील पाटील आला। क्या बात है, थैंक यू डीजे। बिल्कुल गोल्डन मैन स्वप्निल पाटिल मंच पर आप देख सकते हैं, जिनकी गोल्डन मर्सिडीज कार और पूरे शरीर पर पूरा सोने का बस अलंकार यहां पर चढ़ाते हुए, और निश्चित तौर पर उनके ओर से सुवर्ण मौका है बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए। यदि यहां पर लगातार 3 चौके 3 छक्के और विकेट हैट्रिक संपादन करते हैं तो बिल्कुल 2000 रुपए का इनाम, और यहां पर एक कोई गेंदबाज मेडन ओवर फेंकता है तो उसके लिए भी 3000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा। यानी कि मौका है बल्लेबाजों को आज, जब तक स्वप्निल पाटिल यहां पर रहेंगे गोल्डन मैन, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को यह मौका बना रहेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहां पर 16 रन संख्या बनी है, तो 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूरवारी छोर से प्रकाश बोहिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। दोस्तों एक जमाना याद होगा आपको कि यह विजय शेठ खानावकर रॉयल कलम्बोली पनवेल महानगर पालिका के नगर सेवक जिन्होंने रॉयल कलम्बोली की स्थापना की, और वहां पर इस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया था, कमाल की गेंदबाजी करते थे, लेकिन बिल्कुल आज भी वही दमखम रखते हुए पहली गेंद के ऊपर डॉट बॉल की समाप्ति। यार्कर डालने की कोशिश अलॉन्ग द कारपेट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। और यहां पर देखिए थोड़ा सा खराब कलेक्टिंग बॉलर और विकेट बॉलर के द्वारा, लेकिन बैकअप अच्छा मिलता हुआ, तब तक 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 17 रन। मुरबी बी टीम तो यही चाहती होगी कि कम से कम 4 ओवर में 40 तक यहां पर अपना स्कोर पहुंचा दे और फाइट करे इनके गेंदबाजों को जब सेकेंड इनिंग्स में उतरेंगी गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से तीसरी गेंद के लिए तैयार, स्लोवर किया था, इनसाइड आउट मारने की कोशिश, फील्डर है वहां पर 30 यार्ड सर्कल में, शॉर्ट पॉइंट के रीजन में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे,
एक एक के साथ यहाँ पर काम तमाम बनती हुई। सोचो अंतिम गेंद के ऊपर मनोज अगर वो चौका ना मिलता तो थोड़ी सी रन संख्या और कम नजर आती हुई थी, और यहाँ पर खुश होंगे मेरे ख्याल से कि सिंगल जा रहा है, इससे फर्क नहीं गिरेगा श्री गणेश मोह टीम को, बस चौके छक्के रोकने की कोशिश यहाँ पर करते हुए, और वो काम प्रकाश और उनके साथी फील्डर निभाते हुए। बंटी ठाकुर का यह करारा जवाब है, लेकिन काफी देर तक हवा में है, लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं। आई थिंक हर्षद कटौती वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, और इसी के साथ बंटी ठाकुर के पारी का खात्मा, ये तीसरा बड़ा झटका वाईसीसी हर्षद 11 जय दुर्गा मुरबी बी टीम को। आकाश 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 थैंक यू डीजे। जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी ही देर लगे, इंसान जिंदगी में कामयाब जरूर होना चाहिए। और ये कामयाबी का विकेट मेरे ख्याल से प्रकाश को मिलता हुआ, 4 गेंदें फेंकी इन्होंने भी, 2 रन खर्च किए, 1 विकेट इनके नाम पर, कुल मिलाकर स्कोर है टोटल 18 रन। 16 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। गेंदबाज तैयार, हाफ रैकर की बॉल जैसे बैट के रडार में आई, ओ कमाल का एफर्ट वहां पर नजर, लेकिन आई थिंक खिलाड़ी ने डिसीजन दिया है, थोड़े से बाउंड्री पर पैर उनका गिरा, और ये लीजिए खुद ने ही डिसीजन दिया कि गेंद सीमा पर एक बार खिलाड़ी का तालियां बजाकर स्वागत करे, अंपायर के लिए मुश्किल होता है। अन्वेष थे, उन्होंने ये डिसीजन दिया, बिल्कुल 6 रन, और 6 रनों की मदद से एक्शन रिप्ले में भी आप देख सकते हैं जहां पर अंतिम क्षणों में छलांग लगाई और पैर गिरा बाउंड्री पर, एफर्ट अच्छा रहा। यह फुल टॉस है, लेकिन इस बार वही फील्डर, अब कोई गलती नहीं, और इस बार बढ़िया फील्डिंग, जैसे ही छक्का आया था बल्लेबाज संदेश करावकर के बल्ले से, संदेश को अंतिम गेंद के ऊपर जवाब दिया, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वाईसीसी हर्षद 11 जय दुर्गा मुरबी बी टीम का स्कोर है 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। थँक यू डीजे। इथे खऱ्या अर्थानं प्रस्थान या ठिकाणी जात असताना आमचे गोल्डन मॅन स्वप्नील पाटील चिपले, त्यांच्या समेत गणेश पाटील आणि त्यांचे सर्व सहकारी, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करू। आपण या स्पर्धेमध्ये आलात तर नक्कीच तुमचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं स्वप्निल पाटिल गोल्डन मैन चिपले, इनका यहां पर प्रस्थान होते हुआ बिल्कुल हमसे रजा लेते हुए उनका भी निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं। आए इस टूर्नामेंट के लिए 4 चांद लगे, आपका हार्दिक स्वागत है। तो बिल्कुल अंतिम ओवर यहां पर बचा हुआ है, अंतिम ओवर में कितने रन बना पाती है स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज बाबू करावकर, और उनका साथ देंगे सर्वेश ठाकुर। गेंदबाज तैयार, प्रहलाद सिंधी की पहली गेंद फील्डर लेन की डिलीवरी थी, ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया स्ट्रोक को, फील्डर तेजी के साथ उठाएंगे, दूसरी की कोशिश, गुड रनिंग मिड द विकेट। तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 2 रन चुराए, और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल बात करेंगे 26 रनों के ऊपर, 4 विकेटें अभी तक गवाई है। अब अंतिम गेंदें बची है टोटल 5, और इन 5 गेंदों में अगर 1-2 बड़े छक्के बनाने में कामयाब हो पाते हैं तो एक सेट टारगेट बनाया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी घातक हो रही है श्री गणेश मोह 11 टीम की ओर से, वो कमाल की यहां पर गेंदबाजी नजर आती हुई। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से प्रहलाद आगे आकर खेलने की कोशिश, ऑन साइड में खेला अलोंग द कारपेट, हर्षद माफ कीजिएगा, वहां पर दूसरे के लिए कोशिश की थी, शायद रन बन सकते थे, लेकिन थ्रो कितना तेज तर्रार, यहां पर गेंदबाज के सामने थोड़ी सी मुश्किलें नजर आई। तब तक 1 रन मुकम्मल, 1 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 27 रन। जितने भी मुकाबले मुरबी
बी टीम खेली है वो सभी मुकाबले लो स्कोर के ही खेले हैं और गेंदबाजी के तो उन्होंने ये मुकाबले जीते हैं और यहाँ भी उनके गेंदबाजों की बिल्कुल अग्नि परीक्षा होगी अर्नव स्पोर्ट्स मैदान के ऊपर। पिछले 6 साल का इतिहास आप देख सकते हैं जहां पर इसी मैदान के ऊपर 80-90 रन आसानी के साथ चेस होते थे, लेकिन इस सीजन में कम ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 80-90 का आंकड़ा छुआ है और बाकी सभी टीम लो स्कोर का मैच खेलते हुए इस मैच में बिल्कुल अपनी शिकस्त देने में कामयाब हो चुकी है। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ, प्रहलाद शिंदे गेंदबाजी के मार्ग पर, उतना ही विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए श्री गणेश मोह टीम की ओर से जाना जाता है। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सर्वेश ठाकुर पहली मर्तबा फेस करेंगे। यहां पर देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा बिल्कुल लगा है, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। कमाल की गेंदबाजी डेथ ओवर में करते हुए गेंदबाज प्रहलाद शिंदे और अपना परिचय देते हुए जानते हैं कि सुपर 8 का ये मैच है, निर्णायक मैच है, यहां पर जीतेंगे तो सीधा सुपर 4 का टिकट मिलेगा और एक ट्रॉफी कम से कम अपने घर पर जरूर लेकर जा सकते हैं। मंजिल हर किसी के नसीब नहीं होती, तकदीर हर किसी से मेहरबान नहीं होती, सफर जिंदगी का बहुत हसीन है, सभी को किसी ना किसी की तलाश है, किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, लेकिन किसी के पास राह है तो मंजिल नहीं। ये अच्छी गेंद ऑन साइड में ढकेला है, फिर से एक बार मिड विकेट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़े से इस बार खराब फील्डिंग करते हुए मौका मिला तब तक 2 रन लेने का, खराब थ्रो जरूर था और ये लीजिए इसका फायदा मिला बल्लेबाज को। ये एक रन है ना सूर्यकांत मस्कर आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहां पर फील्डिंग में सुधार लाना पड़ेगा। यदि डायरेक्ट थ्रो करते तो निश्चित तौर पर यहां पर 1 रन बच सकती थी, लेकिन कभी कभी होता है 1 रन इंपॉर्टेंट होता है और यहां पर 1 रन से बिल्कुल पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हुए 3 रनों की मदद से स्कोर बनता हुआ टोटल 30 रनों के ऊपर। 6 रन अब तक मिसफील्ड की वजह से यहां पर आते हुए नामदेव शेठ रोडपालकर, एक जमाने के भूषण छकड़ेश्वर, मैच का आनंद लेते हुए नामा सेठ आपका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार 5 दिन में इस टूर्नामेंट को अपनी बिल्कुल दर्शकों की दीर्घा में यहां पर भूमिका नजर दिखाते हुए उनका भी स्वागत करते हैं। 2 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है और 2 गेंदों में कितने रन जोड़ने में अब तक कामयाब हो पाते हैं। अच्छा प्रयास यहां पर सर्वेश ठाकुर और बाबू करावकर के माध्यम से नजर आता हुआ। शाम के ठीक देखा जाएगा तो लगभग 3:44 का समय यहां पर गुजरता हुआ। इसके बाद लगभग देखे जाएंगे तो सिर्फ 3 मैचेस बैलेंस होंगे इसके बाद, यानी कि कमाल का यहां पर समय सभी खिलाड़ियों ने बचाया और अच्छा क्रिकेट 4 ओवर का हर मैच आपको देखने को मिला। यह खराब गेंद है, ये इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। स्ट्राइक भी रोटेट हुई और इसका फायदा मिला बल्लेबाज को और गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। रिव्यू लेना चाहती है फील्डिंग करने वाली टीम कैप्टन सूर्या कि ये बीमर है या नहीं, अंपायर कॉल तो नो बॉल है, लेकिन जो रिव्यू है फील्डिंग टीम के पास वो बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहती है। अगर नो आएगा तो बिल्कुल मुश्किल होगी, अगर सेफ डिलीवरी है तो निश्चित तौर पर एक अंतिम गेंद यहां पर बची होगी। तो अंपायर टीवी अंपायर सुनील तांडल का इशारा यहां पर आता हुआ कि ये नो बॉल कॉल है। अब एक और एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी और लाइसेंस भी यहां पर अब खुला होगा। बिल्कुल ना एससीपी ना डीसीपी ना कमिश्नर ना ट्रैफिक वाला, लेकिन एक ब्रेक लगाना है आपको कि जहां पर आपको पूरी तरीके से रनआउट से बचना है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन बांग्लादेश के खिलाफ पहले शिकार बने थे, लेकिन यहां पर देखेंगे कि ये फ्री हिट की बॉल के ऊपर कितना बड़ा प्रहार कर पाते हैं। ये भी फुल टॉस बॉल, लेकिन इस पर तो फील्डर, ओ जबरदस्त इफेक्ट, कमाल की फील्डिंग यहां पर नजर आती हुई नयन के द्वारा। एक समय लग रहा था गेंद सीमा पार जाएगी, लेकिन क्या लाजवाब फील्डिंग, पसंद आई तो जोरदार तालियां दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए। क्या कमाल की फील्डिंग की, अंतिम क्षणों में अपने टीम के लिए टोटल रन बचाए। यहां पर 4 लग रहा था एक समय, ये छक्का था, लेकिन बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे किए। 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 39 रन। अंतिम गेंद बची है, बढ़िया शॉट यहां पर बाहू कराव करके बल्ले से नजर आता हुआ। 40 रन के भीतर पहुंचना चाहती है, लेकिन 39 तो बने हैं। यहां पर एक कोई बड़ा शॉट आए तो अच्छा टारगेट होगा, लेकिन डॉट बॉल निकालने में कामयाब हो पाते हैं तो 10 के औसत से ये रन इतना महंगा नहीं रहेगा श्री गणेश मोह टीम के लिए। अंतिम गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से फेंकने के लिए तैयार होते हुए हाफ रैकर की बॉल, इस गेंद को भेज दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से
और यहां पर फिनिश किया छक्कों के साथ और ओवर की हुई समाप्ति। और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 45 रन। जीतने के लिए 24 गेंदे और 46 रनों की आवश्यकता। ये रन किस तरीके से होंगे, ये रन ना बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में। बिल्कुल मनोहर पाटिल वाजे, लेकिन जो नो बॉल फेंकी थी उसके ऊपर आया छक्का, एक गेंद एक्स्ट्रा डालनी पड़ी, उसके ऊपर भी आया छक्का। कहीं ना कहीं ये रन थोड़े से महंगे ना गिरे, लेकिन जब तक सूर्या मैदान में विस्फोटक बल्लेबाजी प्रहलाद शिंदे करते रहेंगे मैच आसानी के साथ बनेगा। लेकिन किसकी तरफ बनेगा इसका आंखों देखकर विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में। बिल्कुल मनोहर पाटिल वाजे, तब तक चलते जीतू डीजे के पास। वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा, वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा, वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा। पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा, पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा, पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा, पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा। पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा, पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा। पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा, पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा, पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा, पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा। थैंक यू सो मच। तो मुकाबला यहां से तुरंत शुरू होगा दोस्तों, जिनके माध्यम से क्रीडा प्रतियोगिता जो सपना देखा था, जो सपना संजोगा था कि इस टूर्नामेंट को हम एक जबरदस्त क्रीडा प्रतियोगिता साबित करेंगे, और वो सपना अपनी जीती आंखों के सामने साकार होते हुए स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं। हमारे 12 किंग रोशन शेठ पाटिल, धनंजय शेठ पाटिल वाकड़ी और उनके अजीज दोस्त संतोष शेठ पाटिल कोरली हमारे स्क्रीन के ऊपर इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए। मुकाबला जारी है दोस्तों, श्री गणेश मोहम उनके खिलाफ खेल रही है वाईसीसी हर्षली 11 जय दुर्गा मुरबी क्रिकेट टीम के बीच में। जीतने के लिए 46 रनों का टारगेट है, लेकिन यहां से सफर किस प्रकार से रहेगा। 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके। एक तरफ हम देखते आ रहे सूर्या मस्कर उनका साथ निभाएंगे, प्रहलाद शिंदे मैदान के अंदर। जीतने के लिए 24 गेंदे और जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता। मोह क्रिकेट तो सभी दर्शकों की निगाहें मैदान के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। मोह क्रिकेट टीम जिनके साथ में खड़े उनके पैकर यहां पर हम देख पा रहे कोहली के ऊपर से नसीब शेठ भोईर उनका साथ निभाएंगे, प्रवीण मात्री उपसरपंच मोह के और दिलीप मस्कर मोह जिन्होंने इस टीम को पैक करा है, तो उन सभी का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। टीम कैसे जीती जाए इसके लिए प्रयास जारी है, और हर एक छक्के के लिए यहाँ पर मैदान के बाहर से हौसला अफजाई हो रही है। आई एक्वीरा पेट शॉप मोह के ओनर सन्मान्य अनंत पाटिल, इनके माध्यम से हर एक छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम है। तर याच्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट सेमीफायनल पाहायला मिळेल, तर आमचे कमिटी मेंबर रोहित आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचू दिली। फर्स्ट सेमीफायनल इथे खेळवण्यात येईल याची नोंद घ्या। तर सुपर 4 मध्ये हा जो संघ जाईल तो चौथा संघ ठरेल या स्पर्धेमध्ये सुपर 4 मध्ये जाणारा, आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट सेमीफायनल आणि सेकंड सेमीफायनल इथे नक्कीच खेळवलं जाईल। तो बिल्कुल मुकाबला यहां से शुरू होगा। जीतने के लिए 46 का टारगेट। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला, सुपर 4 में कौन क्वालिफाई होगा। जो इतनी मेहनत करी है पिछले 2 दिनों से, मेहनत किसकी रंग लाएगी, इसका पूरा जीता जागता उदाहरण हमारे सामने पेश होगा। आने वाली 24 गेंदे, जीतने के लिए 46 का टारगेट। मोह और उनके खिलाफ मुरबी क्रिकेट टीम रंगमंच सज चुका है। ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम। 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर। स्ट्राइक रेंज के ऊपर प्रहलाद, उनका साथ देंगे सूर्या, तो गेंदबाजी में आएंगे संकेत पाटिल। 2 शेरों के बीच में जंगल के तख्तो ताज के लिए यह लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन राज कौन करेगा, कौन जीतेगा मुकाबला। ऑल इन रेडीनेस, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, उल्टी गिनती शुरू। 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद मिस टाइमिंग, प्रहलाद शिंदे खतरे में। बड़ा सदमा, बड़ा झटका, बिग फिश इन द नेट, बड़ी मछली जाल में। प्रहलाद शिंदे बैक टू द पवेलियन। गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली गावाचा
पाटील स्पॉन्सर हाय या कोपरोली संघाचा, रोशन पाटील स्पॉन्सर हाय या कोपरोली संघाचा. थँक्यू डीजे. याच दरम्यान श्री गणेश मोह क्रिकेट संघाला इथे शुभेच्छा येत आहेत. एक्साईट ऑफिसर अर्थातच नवीन हलदरकर साहेब उरण आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या समवेत समाधान पाटील दिघोडे यांच्या माध्यमातून या मोह संघाला शुभेच्छा आल्यात. या स्पर्धेसाठी त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. त्याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे केवली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच कांचन शेठ पालकर आपले सहर्ष स्वागत. मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे दोस्तों. अपनी राह खोजने तो अकेले ही चलना पड़ेगा और अकेले ही संभलना पड़ेगा. क्या संभालेंगे पारी को मैदान के अंदर दो बल्लेबाज. अन्वेश पाटिल साथ निभाने के लिए सूर्या का पहली गेंद के ऊपर विकेट खोना यह मोह क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात नहीं थी, लेकिन यहां से सफर किस प्रकार का होगा. मुरबी क्रिकेट टीम अंतिम क्षणों तक लड़ने वाली टीम है, कभी भी हार नहीं मानेगी, कभी भी आपको रिलैक्स होने का मौका नहीं देगी. और पहली गेंद के ऊपर शुरुआती झटके देने में कामयाब रहे संकेत पाटिल. पहली गेंद के ऊपर प्रहलाद का विकेट उनको बहुत कुछ देख के जाएगा. गेंदबाजी इस मर्तबा तैयार. राइट मोर द विकेट से संकेत की दूसरी गेंद. सूर्या के लिए यह गेंद आती हुई यहां पर हम देख पा रहे डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. संभली हुई शुरुआत करना बेहद जरूरी होगा. विकेटें आएगी तो मुकाबले में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा श्री गणेश मोह क्रिकेट टीम के ऊपर, जो अंतिम क्षणों में रन बटोरे. मुरबी क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे, एक समय ऐसा लग रहा था कि कुछ खास टोटल बना नहीं पाएगी, लेकिन अंतिम क्षणों में प्रहलाद के ऊपर पूरी तरीके से प्रहार हुए थे. 21 रन खर्च हुए थे. अंतिम ओवर में गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते हैं और यही घुमावदार गेंदबाजी मैदान के अंदर जारी है संकेत पाटिल की. अब तक खाता खोल नहीं पाए मोह क्रिकेट टीम मैदान के अंदर. पहली 3 गेंदें गुजर चुकी है, एक सफलता. जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा. राइट मोर द विकेट. इस बार बल्ले से आखिरकार गेंद टकराई, खाता खुल चुका है मोह क्रिकेट टीम का. दूसरे के लिए कॉल जरूर किया. अन्वेश खतरे में थे, गेंद आखिरी समय पर ज्यादा उछाल मिले इस गेंद को और संकेत के ऊपर से गुजरी, नहीं तो काम तमाम हो सकता था. यहां से जबरदस्त मुकाबला, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया. 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, लेकिन वो रिस्की साबित हो सकता था मोह क्रिकेट टीम के लिए. टीम की रन संख्या 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. 5वीं गेंद लेकर संकेत पाटिल. सूर्या के लिए यह गेंद हम देख पा रहे सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश है, लेकिन इस खिलाड़ी के ऊपर बड़े स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं है. यही तो इस खिलाड़ी की पहचान है. जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा मैदान के अंदर हम देख पा रहे. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. सॉफ्ट डिसमिसल, शांत रहना चाहते थे मैदान के अंदर. कुछ गेंदों का सवाल था, लगभग यह अंतिम गेंद थी और सूर्या ने इस गेंद को डिपेंड करने की कोशिश करी. सम्मान देना चाहता, इज्जत देना चाहते थे गेंदबाज संकेत को, लेकिन इस बार आसानी के साथ लपके गए. वहां पर खिलाड़ी कवर में मौजूद थे. समीर ठाकुर, कोई गलती नहीं होगी और सूर्या का विकेट मैदान के अंदर. पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर में रन बने. 2 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 2 रन. जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा। शादी बन गई नंबर कैद की सजा, सजा। जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा। शादी बन गई नंबर कैद की सजा, सजा। ये है वो बाती, जान की बाती, शादी से अच्छा तुम मुझे हो बाती. लाखों दुखों की होती है ये अब मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में. यहां से सफर बिल्कुल आसान नहीं है. दिल्ली काफी दूर है. 18 गेंदें और जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता. विजेता वो नहीं जो कभी नहीं हारता, लेकिन विजेता वो है जो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं. और ये इम्तिहान की घड़ी है. यहां पर इतिहास बदलने के लिए उतरे दोनों टीमें. जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते. क्या करेंगे मैदान के अंदर. ये गेंद हमने देखी, अन्वेश के लिए गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं. मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. केवल 2 रन बने पहली 7 गेंदों के ऊपर. प्रेशर बनता हुआ यहां पर मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर मोह क्रिकेट टीम की. मुरबी क्रिकेट टीम ने अपनी ताकत झोंक के मैदान के अंदर अपनी ताकत के ऊपर काम किया है, ना कि मोह क्रिकेट टीम के कमजोरी के ऊपर. और यहां से हम देख पा रहे हैं किसकी जीत होगी और हॅलो. किसकी हार होगी. तर इथे तिसऱ्या पंचांसाठी आम्ही तर नितीन आपण तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये राहायचं आहे. कमिटी मेंबर्स आणि इथे सुनील तांडील जातील पंचांच्यासाठी.
तर तिसऱ्या पंचांची इथे मागणी केली जाते. गोलंदाज सॅम ठाकूर याच्या गोलंदाजी आक्षेप घेतला फलंदाजानं आणि तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये कमिटी मेंबर्स नितीन तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. तीसरे अंपायर की मांग मैदान के अंदर करी गई है. नितिन पाटिल नजर आएंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में. स्ट्राइक रेंज के ऊपर अन्वेश पाटिल. फिर से मुकाबला यहां से शुरू होगा. पहली गेंद आई थी डॉट. अन्वेश स्ट्राइक रेंज के ऊपर पूरी तरीके से रोक के रखा है. जिस तरीके से कहते हैं ना टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते हैं खोखा और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं धोखा. और ये धोखेबाजी हो रही है मोह क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के साथ. पूरी तरीके से छका रहे बल्लेबाजों को. हाथ खोलने का कोई मौका नहीं. यह अच्छा स्ट्रोक है. गैप में गेंद जाएगी. पीछे खिलाड़ी तैनात है. एक ही रन मिलेगा. जीतेंगे हम ये वादा करो. कोशिश हमेशा ज्यादा करो. किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे. मजबूत इतना इरादा करो. मजबूत इरादों के साथ मैदान के अंदर अब यहां से बल्लेबाजी करनी होगी. 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मोह क्रिकेट टीम. पहली 9 गेंदें गुजर चुकी है. जीतने के लिए टारगेट था लगभग 46 रनों का टारगेट है. 43 रनों की आवश्यकता आने वाली 15 गेंदों के ऊपर. स्ट्राइक रेंज के ऊपर प्रकाश भोईर के लिए गेंद जरूर करी गई थी. कोई रन नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर. पूरी तरीके से जंजीरें बांध कर रखा है इन खिलाड़ियों को. इन जंजीरों को तोड़ना होगा तभी मुकाबले में लौट सकती है. बीच मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने वाली मोह क्रिकेट टीम. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. समीर ठाकुर इस बार बल्ले के बीचों बीच आएगी गेंद. गेंद जाएगी सीमा पार. क्योंकि कहते हैं ना घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है. छोटे छोटे विचार बड़े बदलाव ला सकते हैं. एक गेंद एक मौका चाहिए था और वो मौका मिला. गेंद सीमा पार. मिलेगा यहां से छक्का. इस छक्के की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई टीम की रन संख्या जैसे तैसे 9 के ऊपर पहुंची है. अभी तक समीकरण बचा है. अंतिम 13 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत है 37 रनों की आवश्यकता. अंतिम गेंद इस ओवर की. एक और अच्छा स्ट्रोक. पीछे खिलाड़ी तैनात है. पहुंच से दूर गेंद जाएगी सीमा रेखा पर. मिलेगा 1 बाउंस चौका. शुरुआत अच्छी नहीं थी इस ओवर की बल्लेबाजी से लेकिन अंजाम सही किया प्रकाश ने मैदान के अंदर. रन बनेंगे टोटल 13. अब अंतिम गेंदें बचेगी 12 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत. थँक्यू डीजे. तर याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा. पहिली सेमीफायनलची लढत वेलकम जोया 11 उसाटणे विरुद्ध श्री गणेश 11 वलप. या दोन्ही संघांच्या संघनायकाला आम्ही विनंती करतो की आपण टॉस साठी इथे रिपोर्टिंग करायची आहे. वलप संघाचे कॅप्टन आणि उसाटणे संघाचे कॅप्टन फर्स्ट सेमीफायनल टॉस साठी लगेच या. 12 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है. हल्की सी टीम मीटिंग के लिए समय नहीं है दोस्तों. गुजारिश करेंगे थोड़े से बादल भी मंडरा रहे. बादल छावे. कल के दिन यहां से यकीनन बारिश हुई थी. मोह क्रिकेट टीम के लिए सुनहरा मौका है यहां पर. आई एक्विरा पेट शॉप मोह अनंता जी पाटिल इनके ओर से हर एक छक्के के लिए 200 का इनाम है और 200 रुपए जीते वहां पर प्रकाश भोईर ने जिन्होंने एक छक्का दिखाया बीच मैदान के अंदर. अभी भी आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 33 की आवश्यकता. क्योंकि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी. जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. हर एक मौके का फायदा उठाना होगा. जब भी लूज डिलीवरी मिलेगी वहां पर आपको बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे मैदान के अंदर. तभी मुकाबले के अंदर आप वापसी कर सकते हो. जबरदस्त लड़ाई बीच मैदान के अंदर हम देख पा रहे. थँक्यू. याच दरम्यान उसाटणे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सरपंच मंगेश वसंत पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांच्या समवेत गुरुनाथ वसंत पाटील साहेब यांचं देखील आगमन आणि रायगड जिल्ह्यातील ठाण्यातील सुप्रसिद्ध भूषण चकडेस्वार अर्थातच सचिन शेठ भंडारी या मान्यवरांचं इथे आगमन झालंय. त्या मान्यवरांना विनंती करतो आपण यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. आणि काशीनाथ पाटील साहेब यांना देखील विनंती असेल आपण देखील यावं व्यासपीठावरती. तो अंतिम 12 गेंदे 33 रन. अन्वेश के लिए गेंद. अन्वेश थोड़ा सा अनसेटल नजर आ रहे. सेट नहीं हो पा रहे. पिछले पहले ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे लेकिन 4 गेंदे खेले केवल 1 रन बने. प्रेशर बनता हुआ अन्वेश के ऊपर. 11 गेंदे और जीतने के लिए 33 की आवश्यकता. हर एक गेंद के ऊपर 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए.
इस बार भी कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा अधिक वो कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। 5 गेंदों में केवल सिंगल बनाया अन्वेष ने। प्रेशर दबाव साफ नजर आता बा। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार ताकत जो कि स्ट्रोक के पीछे डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन पहुंच से गेंद काफी दूर थी। अंपायर का इशारा आता बा, सैंडी पालकर इशारा करेंगे, गेंद सीमा पार चौका। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। टीम की रन संख्या टोटल है 17 रन। अंतिम 9 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। तर थँक्यू। याच दरम्यान या व्यासपीठावरती खऱ्या अर्थानं ज्यांचं आगमन होते सातत्याने बाबा तलवार मुलुक मैदानी तोफ, अर्थातच बाबा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे ओनर, आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला 2 व्हीलर बाईक स्पॉन्सरशिप केली गेली 7 वर्षे या स्पर्धेमध्ये 2 व्हीलर बाईक स्पॉन्सरशिप करतात ते अर्थातच चिपले ग्रुप ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत सदस्य आणि सुप्रसिद्ध बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स धनंजय शेठ लक्ष्मण पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन, आणि त्यांच्या समवेत परेश शेठ पाटील साहेब यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. आणि त्यांच्या समवेत एजजबाई यांचंही सहर्ष स्वागत. आमदार ट्रॉफी 2022 सुरेश पाटील साहेब कोपरुली यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. मान्यवरांचे खूप खूप आभार. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा मनोज यांच्याकडे. तो बिल्कुल 7 गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की और जरूरत है। पॉजिटिव रवैया, पॉजिटिव सोच रखना मैदान के अंदर जरूरी है। मुकाबला यहां से भी बन सकता है। 7 गेंदे 28 रन। ये गेंद सैंडी पालकर अब मूड में आ चुके हैं, इशारा करते हुए कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई मुकाबला फिर से बनता बा। अंतिम 7 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 27 की आवश्यकता। मोह और उनके खिलाफ खेल रही है मुरबी क्रिकेट टीम मैदान के अंदर। राउंड द विकेट, ये अच्छी गेंद, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है। 1 रन तो जरूर मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा थ्रो वाइड भी आया, लेकिन प्रकाश अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे। तो अंतिम 6 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत होगी 26 रनों की जरूरत है। तर फलंदाजांसाठी इथे सुवर्ण संधी असेल. जर लगातार इथे 4 षटकार लगावले फलंदाजाने तर सुप्रसिद्ध बिल्डर्स अँड डेव्हलपर, तुम्ही आता सध्या त्यांना गोल्डन मॅनच्या भूमिकेमध्ये पाहाल, आणि बाबा तलवार त्यांच्या गळ्यामध्ये खऱ्या अर्थानं आणि सुप्रसिद्ध महाराष्ट्रातील बाबा ब्रँड म्हणून परिचित आहेत ते धनंजय शेठ लक्ष्मण शेठ पाटील यांच्या वतीनं लगातार 4 षटकार लगावणाऱ्या फलंदाजाला इथे 5,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. तो बिल्कुल कोशिश तो वही होगी। मैदान के अंदर 4 छक्के आएंगे तो मुकाबला मोह क्रिकेट टीम का यहां से बन सकता है। ये मैदान के बाहर से हौसला अफजाई, ये पर्दे का पीछे का किरदार हमारे सभी मेहमान बखूबी से निभाते हुए, क्योंकि दोस्तों हमने रामायण में देखा था भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने बाली को पेड़ के पीछे से छुपके से मारा था। आगे से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था। तर परेश पाटील यांच्या वतीनं लगातार 4 चौकार लागणाऱ्या फलंदाजाला 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. बघा इथे पारितोषिक खऱ्या अर्थानं खेळाडूंसाठी पाहायला मिळते. लगातार 4 षटकार लगावले तर धनंजय शेठ पाटील कोपरुली बाबा किंग यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक, आणि लगातार 4 चौकार लगावले परेश शेठ पाटील यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. तो बिल्कुल 6 गेंदे और जीतने के लिए 26 रन। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, आणि त्यांच्या समेत फ्युचर होम बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे ओनर एजाज भाई यांच्या वतीनं मेडन ओव्हरसाठी 5,000 रुपयाचं इथे पारितोषिक दिलं जाईल. आय थिंक चेक करतील पंच. थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग, हिट विकेट के लिए अपील है। तर नक्कीच याच दरम्यान सन्माननीय अतिथी खऱ्या अर्थानं इथे पाहायला गेला तर उसाटणे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच मंगेश वसंत पाटील साहेब, त्यांच्या समवेत रायगड जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध भूषण चकडेस्वार, ठाण्यातील सचिन भंडारी साहेब यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांच्या समवेत गुरुनाथ वसंत पाटील साहेब, काशीनाथ पाटील साहेब आणि साईनाथ माली
धुंद्रे या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. या ठिकाणी झोया 11 वेलकम उसाटणे संघाचे कॅप्टन उपस्थित आहेत. तर आम्ही अंतिम पुकार देतो बघा. या ठिकाणी विनंती असेल आपण टॉस साठी लगेच संपर्क साधा, तो म्हणजेच श्री गणेश वल्लभ क्रिकेट संघ. तसेच नितेश पाटील यांचे देखील व्यासपीठावर आगमन. मान्यवरांचं आगमन होत असताना मंगेश वसंत पाटील साहेब विद्यमान उपसरपंच उसाटणे ग्रामपंचायत, त्यांच्या समवेत सचिन भंडारी साहेब रायगड नदी सुप्रसिद्ध चकडेस्वार, गुरुनाथ वसंत पाटील साहेब उसाटणे, त्यांच्या समेत काशीनाथ पाटील साहेब, साईनाथ माली साहेब या मान्यवरांचं आमदार चषक 2022 या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. आज मात्र भरपूर मान्यवरांची मांदी आली तुम्हाला व्यासपीठावरती पाहायला मिळेल. खऱ्या अर्थानं शेवटचा दिवस या स्पर्धेचा आणि खऱ्या अर्थानं या सर्व पाहुण्यांचं रोशन शेठ पाटील 12 किंग यांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. लास्ट कॉल वल्लभ टीम कॅप्टन. तो जीतने के लिए अंतिम गेंदे 5 और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है. रोहित पाठे मैदान के अंदर उनका साथ निभा रहे. अन्वेश तो गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे एक बार फिर से. शुभम ठाकुर. अंतिम 5 गेंदे और 26 की जरूरत. 5 छक्कों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए. क्या वो छक्के आएंगे, क्या वो मौके बनेंगे मोह क्रिकेट टीम के लिए? सभी दर्शकों की निगाहें मैदान के अंदर होनी चाहिए. रोहित ने कोशिश जरूर करी, बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी, दूसरे की कोशिश होगी और 2 रन का इजाफा होता बा. अब अंतिम 4 गेंदे 24 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए. 4 छक्के मुकाबला बन सकता है. 4 गेंदे 24 की आवश्यकता. जिस तरीके से शुरुआत हुई थी पहले ओवर में संकेत पाटिल जिन्होंने केवल 2 रन खर्च करे थे, दूसरे ओवर में भी पूरी तरीके से रोक के रखा था बल्लेबाजों को और वहां से मोह क्रिकेट टीम थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर कारपेट के सहारे इस गेंद को खेल दिया. मिड विकेट के क्षेत्र में रन मिलेगा केवल सिंगल. अब पूरी तरीके से मुकाबला पकड़ में आ चुका है. वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी क्रिकेट टीम के 23 रनों के ऊपर 3 विकेट, 21 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ. अन्वेश स्ट्राइकर इनके ऊपर. अन्वेश आज कुछ खास कर नहीं पाए. 8 गेंदों में 6 की पारी. फुल टॉस गेंद पीछे खिलाडी थे लेकिन गेंद जाएगी सीमा पार. मिलेगा चौका. या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. फर्स्ट सेमीफायनल या स्पर्धेतील म्हणजेच वल्लभ वर्सेस उसाटणे या 2 संघांमध्ये. तर फ्युचर बिल्डर्स अँड फ्युचर बजेट होम बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे ओनर एजाज भाई यांच्या शुभ हस्ते हे नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. फर्स्ट सेमीफायनल 4 षटकांची लढत. इट इज अ हेड्स कॉल आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो अर्थातच झोया 11 वेलकम उसाटणे संघांना हार्दिक अभिनंदन. मनोज. तो मुकाबले में बिल्कुल मजा मुकाबले में से निकल चुका है दोस्तों. जीतने के लिए 46 का टारगेट था. शुरुआती झटकों से मोह क्रिकेट टीम उभर नहीं पाई. खास तौर पर सूर्या का विकेट काफी अहम था मोह क्रिकेट टीम के लिए. अन्वेष से उम्मीदें थी, उम्मीदों के काबिल बल्लेबाजी कर नहीं पाए, स्ट्राइक रोटेट कर नहीं पाए, बार बार डॉट गेंदें खेली. प्रकाश भोईर कोशिश आते उन्होंने करी थी लेकिन उनका हिट विकेट होना यह अच्छी बात नहीं थी मोह टीम के लिए. औपचारिकता पूरी हो रही है. लास्ट बॉल और मुकाबला यहां से जीता. सुपर 4 में ये चौथी सुपर टीम हमें मिल चुकी है. नाम है वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी बी क्रिकेट टीम. कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स. हॅलो. तर थँक्यू. अभिनंदन असेल या ठिकाणी वायसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी बी संघाचा 4थ्या क्रमांकाचा हा संघ ठरला या स्पर्धेमध्ये जो सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालाय.